जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर के माध्यम से आज जानेंगे देश दुनिया की पहली बड़ी खबर, जिसमें आपने पति पत्नी का झगड़ा सुना होगा। पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, लेकिन यह नहीं सुना होगा कि कलयुगी बेटी और पत्नी अपने अपने आशिक को घर में बुलाकर अपने पति और पिता को रास्ते से हटाने के लिए रात भर मुंह में कपड़ा कस कर किया जबरदस्त पिटाई। इतना ही नहीं, चाकू से बुरी तरह किया वार, अधमरा जान घर में किया बंद। सवेरे हुआ तो 112 नंबर की गाड़ी आई, जिसे मुंहजोर बेटी और पत्नी ने घर में घुसने नहीं दिया, वापस कर दिया। घर से चिल्लाने की आवाज़ पर अगल बगल के लोग ताला तोड़कर ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इलाज कराकर पूर्वी चंपारण से पचपकड़ी ओपी थाना पर जाने ग्रामीणों और सभी जनप्रतिनिधि का बारी बारी से बयान। एक पत्नी के कारण इस पति का क्या हश्र हुआ है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मलकोनिया गांव। क्या घटना घटा है आपके साथ? घटना यही घटा है सर कि वो 2 नंबर का औरत है, उसको हम मना करते हैं तो वो नहीं मानती है, कहते तुम यहाँ से जाओ, हम जो मर्जी होगा तो उसको करेंगे। अच्छा। हाँ, 2 नंबर का औरत मतलब क्या, कुछ खुल के बताइए क्या बात है? कि कुछ भी अगर हम वातावरण करते हैं ना तो उसका साथी यार दोस्त सब आकर के मारता है। अच्छा, गाँव का है? हाँ, कौन कौन है? अब गांव के लड़का लोग है। हाँ, इसी कारण ये आपका हाल ये कैसे हुआ? ये तो 4 बजे थोड़ा झगड़ा हुआ, फिर मोटा मोटी 11 बजे के आज 10:30-11 बजे के बाद में 4 आदमी को फिर बुला करके लाई, घर में बंद कर दिया, मुंह में कपड़ा लगा करके और रॉड से छूटना स्टार्ट कर दिया, गोड़ हाथ बांध कर। उसमें कौन कौन शामिल है, कितना आदमी था लगभग? 3 आदमी उधर था और 3 आदमी इधर था। 3 आदमी इधर कौन है? इधर 2 लड़की था, एगो औरत था। कितना बड़ी बड़ी लड़की है? बड़ी लड़की एक ठो 18-19 साल की है, एक 17-18 साल की है। यानी कि दोनों बेटी और पत्नी मिल के ये आपको इस दशा तक पहुंचाई है। हाँ, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि बात नहीं मानती है। क्या बात नहीं मानती है? जैसे हम कोई भी वातावरण करेंगे, ऐसे न करो ऐसे करो, तो तू बोलता कौन हो, कहने वाला कौन है। तो उसको खर्चा कौन देता है? खर्चा तो हम ही देते थे, अभी 2-4 महीने से नहीं दिए हैं। अच्छा। जब मतलब कि कहने का मतलब है, जब हम देते हैं पैसा तुम मानता ही नहीं है, तो क्या करें। ये लगा करके कम से कम 3 बार कि 4 बार तो हमको मरवा चुका है। हाँ, ऐसे ही एक बार और गाँव का था, सुनारे जात था, तो मान लीजिए यहाँ थाना में भी हम आए हुए थे, तो एक बार क्या हुआ, वो सबका फ़ोन से कांटेक्ट करके बुला करके उस दिन भी कैंची भेजने जा रहा था। हाँ, यानी कि आपको चाहती है कि रास्ते से हटा दे और हम फ्री हो जाएं। हाँ, हाँ। क्या कारण है कि आप दारू उरू पीते हैं क्या? दारू तो शाम को थोड़ा तो पीते ही हैं, मेहनत का काम करते हैं, क्या काम करते हैं? कबाड़ का काम करते हैं। तो हो सकता है उसी उसी में झंझट हुआ हो। उसमें झंझट नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो किस में क्यों झंझट होता है? देखिए ऐसा है, ये औरत जो है ना, ये 2 नंबरी पहले से है। अच्छा। हमने जितना रुपया कमा के इसको दे दिए ना, साला अभी तक ले इसका साला कर्जा लगा हुआ रहता रुपया। नैहर इसका यही है पचपकड़ी बाजार पे, समझ गए। ऐसा कारनामा किया है कि जा करके अभी नैहर का हालात देख लीजिए कि इसको घर में बिल्डिंग लगाया हुआ है, बिल्डिंग किया हुआ है, ताला भी नहीं मारा हुआ है, बिल्डिंग करवा दिया है। लड़की की शादी के लिए पैसा दिए हुए थे, समझ गए। अब मान लीजिए वो भैयारी भैयारी में झगड़ा हो रहा है, तुम काहे जाएगी तू उसके साथ में लड़ने? गलत बोले सही रहे। तो यहाँ पर रह रहा था, तो उसका जेठ भाई आया, बोला कि तुम अपना अपना घर जाओ, यहाँ पर तुम्हारा क्या रखा हुआ है। अब ये झगड़ा करने का मतलब कि मारपीट किया ये भाई से या मामी से। तो हम चले गए फिर नेपाल। नेपाल गए तो नेपाल से हमारे पास में फ़ोन आता है, तो ये सब झगड़ा उगड़ा किया। उसके बाद में हम कह रहे मतलब कि जब हम तोरा कह दिली न जाए लावा, तो तू काहे ला जाई रे बोले यहाँ। तो इसी से मारपीट किया है। अब यहाँ से भी उसको भगा दिया गया है, पदमकेर से भी भगा दिया गया है। अब मतलब कि हम मलकौनिया में रहते हैं, अब वहाँ से भी ऐसा मतलब कि शिकायत कर दिया है कि समाज खोल चुका है। यानी कि केवल पत्नी दोषी है कि बेटी भी है? बेटी भी दोषी है। कल पुलिस का गाड़ी आया,
तो कल हमको ये 112 नंबर नहीं होता है, उसको फोटो नहीं खींचने दिया। कल तू कौन होता है हमारे घर का मेंटर, हम जो करेंगे सो हम करेंगे। कौन बोला? लड़की बोला क्या नाम है उसका? शशि कुमारी। यानी कि बदचलन दोनों है। हाँ, और पुलिस वाला मतलब कि चला गया, घर में नहीं घुसने दिया, नहीं तो हमको कल ही बचा लेता वो लोग। कितना बजे का घटना है? ये करीब करीब 6-7 बजे के 8 बजे के आसपास, 7 बजे। 112 नंबर की गाड़ी आई और 112 नंबर उस एक लड़की और औरत से डर के चली गई, आपको नहीं देखा? नहीं, नहीं घुसने नहीं दिया घर में उसको, और आपको घर में पुलिस को घुसने नहीं दिया? नहीं दिया। तो फिर पुलिस क्या की कल? चला गया वो, फिर मार पीट करके मार दिया। उसके बाद में 10 से 11 बजे बुलाया 4 लड़का को, और ये सब बांध दिया। और रोड से अब इधर भी देखिएगा तो लगा थूरने। लास्ट में बर्दाश्त नहीं हुआ, तो लास्ट में जब सुन हो गया पिटाते पिटाते, हम कहली मार साला जितना मारेला होता है। मैं तो इनका शकल नहीं दिखा सकता हूँ, नियम के खिलाफ है, लेकिन आप इनके शरीर पे लगे हुए गंभीर घाव को देख सकते हैं। और आइए, ये सभी ग्रामीण हैं, उनके मौजूद हैं, उपस्थित हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या मैटर है। क्या नाम है आपका? हम युवा समाज से भी मनीष सोनी मलकोनिया से हैं। हम कहीं और गए थे, हम आने के बाद हमको पता चला, दोस्तों यारों ने हमको बतलाया कि इस तरह का मैटर है कि रात भर इनको मारा गया है। आने के बाद हमने 5-10 आदमी दोस्तों के यारों के साथ इनके घर पर गए। घर पर जाने के बाद इनको हम उठा के ले आने की कोशिश किए, तो इनका पत्नी और इनका बेटी मेरे को बोला था कि एफआईआर दर्ज कर तुमको हम रेप केस में हम डाल देते हैं। तो हम कहले ठीक है, हमको डालो रेप केस में, कि हम इनको ले जाएंगे। हमको देखते हुए आंसू एकदम से हमको आंसू आ गया। आंसू आने के बाद बिल्कुल हम सोचे कि नहीं, इनको उठा के हमको ले जाएं। उठा के ले आके हम सरपंच जी के दूरा पर रखे। दूरा पर रखने के बाद हमने 102 पर कॉल किया, एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस आने के बाद फिर 112 पर हमने कॉल किया, गाड़ी भी आई, 112 वाला भी आई। गए उनके घर पर, तो उनके घर पर ताला मार कर वो घर से भाग गई थी। भागने के क्रम में उसके बाद फिर हमने एम्बुलेंस में बैठा। एम्बुलेंस में ले जाने के बाद हमने ट्रीटमेंट करवाया ढाका सदर अस्पताल में। एम्बुलेंस में ले जाने के बाद सदर अस्पताल में हमने भर्ती कराने के बाद हमने आए पचपखरी ओपी में। पचपखरी ओपी में आने के बाद हमने इनको एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज कराने के बाद इनको हम आगे के कार्रवाई हम करते हैं। जी, आइए चलिए जरा हम वहाँ के सरपंच साहब से परिचित होते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय महतो। आप सरपंच हैं जी वर्तमान? जी, कौन पंचायत के? मलकोनिया। इसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? सवेरे हमको पता चली है कि रात में कुछ घटना घटी, तो जाना है इस बात को। और लोग बोले हैं, ग्रामीण लोग, कि ताला बंद किए हुआ है, रूम में बंद किए हुआ है, फलना फलना के। दिनेश सर नाम है उनका। तो हुआ है कि भाई क्या बंद किया हुआ है, तो इस तरह मारपीट हुआ, जानलेवा हमला उनके साथ हुआ है। तो हम कहते हैं ताला तोड़ो उसको, और तोड़ करके ले आओ हमारे दरवाजे पर। तो दरवाजे पर ला करके लोग सुपुर्द किया है। तब हुआ है कि भाई चलो एफआईआर करते हैं थाना में, समझे। तो थाना पर ये प्रक्रिया हो रहा है अभी। अच्छा, ये कौन कौन मारपीट किया है इसके साथ, आपको जानकारी है? वो जानकारी नहीं है, नाम वो तो खुद बता रहा है कि हमारी पत्नी और बेटी दोनों बदचलन है, उसी ने अपने यारों के साथ मिल। सच वही बताएगा, सच वही बताएगा। तो आप सरपंच हैं, आपको अभी तक उसे इसके परिवार और बच्ची के लिए आकलन क्या है? अभी तक आपका क्या उम्मीद है कि सही में बदचलन? एक बार बीच में एक बार और झगड़ा हुआ था, तो उसमें हम लोग समझौता कराए थे इसको, और उसके बावजूद भी इस तरह का बात है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वह बदचलन है? ये हम कैसे बता सकते हैं भाई? तो आप सरपंच है, आपको जानकारी नहीं होगी। ये किसी औरत को कैसे कह देंगे बदचलन है भाई? गांव समाज, गांव पकड़ाया है। आइए सुनिए, आइए आपसे परिचित होते हैं। क्या नाम है आपका? सर, हमारा गोपाल चौधरी नाम है। कहाँ के रहने वाले? मलकोनिया ग्राम पंचायत का रहने वाले हैं। इस घटना के बारे में आप बता सकते हैं क्या क्यों हुआ है? ये घटना के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, हम लोग तो प्रदेश रहते हैं। कल हमारा भाई मर गया हुआ था, उसको संस्कार में लगे हुए थे। उसको बाद में हम जब शाम को आए तो सुने जो ऐसा ऐसा कांड है। उसको बाद में हम फिर सोचे जी अब तो छोड़ दिया होगा, अपना आपस मामला है। उसको बाद में फिर नहीं रात में सोचा तो उसको मामी जो था वो आके हम लोग के कहने लगा है जी हाँ सर देखिए जो मामा जी ऐसा नहीं उसको छोड़ रहा है, से नहीं छोड़ रहा है, वो मर गया कि क्या है। तो 10 आदमी से गया हुआ है, तो आदमी को उठा कर लेके आया है सरपंच के दूरा पर। उसको बाद में सदर हॉस्पिटल में इसको भेजा गया है। भेज के वहाँ सेंचुरी बना है, वो हॉस्पिटल से रिटायर किया है जी हाँ जाइए आप थाना में।
थाना में जाइए पचपकड़ी थाना में जो नाम लिखाए के सब कुछ होगा, उसको बाद में FIR होगा, उसको बाद में केस दर्ज होगा। यही हम जान रहे हैं। तो वो तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे, आप लोग समाज के लोग हैं, समाज के लोग ही समाज के निर्माणकर्ता होते हैं। समाज के लोग समाज में हो रहे गलती सही गतिविधियों पर नज़र ध्यान नहीं रखेंगे तो हर किसी के साथ यही हश्र होगा। तो वह खुद बता रहा है कि हमारी पत्नी और बेटी दोनों बदचलन है। क्या समाज के लोगों को इस बात की जानकारी है कि नहीं है, ये हम जानना चाहते हैं। जानकारी है मगर कोई बोल नहीं सकता है सर। हम लोग तो परदेश में रहते हैं, 6 महीना वहाँ रहेंगे तो 10 दिन के लिए घर पर आते हैं, और घर में किसको किसको क्या मेटल होता है उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। मगर हम लोग ये काम जो किए हैं, जे आज ये अपना घर में ऐसे कर रहा है तो फिर कल होकर दूसरा बेटी बहुत ऐसे कर सकता है। इसको घिनना के लिए हम लोग ये पूरा समाज इसको साथ दिए हैं, जे आज तरीका से फिर ऐसा किसी को घर में घटना नहीं घटे। जे घटना घटेगा तो सबको मनोबल बढ़ जाएगा, जे हाँ रे वो कर रहा है तो कुछ नहीं हुआ है, तो हम भी कर रहे हैं, हमको भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये संस्कार बिगड़ रहा है। तो हम लोग समाज सेवा के अंदर में पूरा समाज एकता होकर, जे ऐसा फिर आज के दिन से नहीं होना चाहिए, हम लोग यही चाह रहे हैं सर। आप सुन सकते हैं, समाज के सभी लोग यही बता रहे हैं कि इसके साथ हमेशा ज्यादती होता है। लेकिन दबे जुबान सभी को जानकारी है कि ये औरत बदचलन है तो है। यदि बदचलन नहीं होती, जो कमा के खिलाता है, सब पालन पोषण करता है, उसके साथ ऐसा हश्र करना कतई शोभा नहीं देता जी। अच्छा, आपसे हम परिचित होते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? जय मंगल वर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी यही मलकोनिया के ही हैं। अच्छा, आपको ये घटना सुन के कैसा लग रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? हमें तो ये घटना सुन करके बहुत ही समाज में बहुत ही गंदगी फैल रहा है इस चीज़ को लेकर के। इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ हो, किसी के भी घर में इस तरह के बदरसन नहीं फैलना चाहिए। लग रहा है कि आपका समाज अब जागरूक हो रहा है। जागरूक हो रहा है, तभी तो हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और साथ आए हैं कि भाई इसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह से निंदनीय और इस तरह से मार पिटाई किसी के साथ हो, पति पत्नी है ठीक है, कभी होता है तू मैं होता है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन इस तरह से बांध करके मारना पीटना कहाँ के न्याय है भाई? तो अकेले नहीं पीटी है, उसी समाज में का कुछ लोग भी उस औरत के साथ मिल के इसके साथ ऐसा घटना हुआ है। अब हो सकता है, हमने तो अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसने तो अपने मुंह से जबान से बता वो तो बता ही रहा है। उसके साथ जो घटना घटी है वो खुद ही बयान कर रहा है कि हमारे साथ इस तरह से घटना घटी है। तो ये भी कह रहा है कि हमारी पत्नी और बेटी दोनों बदचलन है। वो हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमें उस चीज हम बगैर प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखे हुए हम झूठा आरोप तो किसी पे लगा नहीं सकते हैं। जो है अब वो उसने देखा होगा तभी कह रहा होगा। लड़ाई झगड़ा होने का कारण क्या होता है? यही तो होता है ना कि कुछ ना कुछ दोनों में अनबन हुई होगी, या उसने देखा होगा, या उस औरत के ये कांटा बना होगा, इसके रास्ते में वो रुकावट आ रहा होगा, तो रुकावट हो रहा होगा, इसीलिए वो सोच रही है कि इसको रास्ते से हटा दे और हम लोग आजाद हो जाएं। बदचलन लोग हमेशा इसी तरह का सोचते हैं। अच्छा, आइए कुछ महिला है, इन लोगों से बात करते हैं। आप लोग कुछ बोलिएगा, जायज बात बोलिए। सुनिए। एक पत्नी, आप भी किसी की पत्नी हैं, एक पत्नी किसी के साथ इस तरह का घटना करेगा तो आपको कैसा लगेगा? गलत काम हुई, गलत लगेगा, गलत है। और सही गलत बात आज के समाज में बहुत से लोग सही बात बोलने से भी डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि समाज इसी तरह से बिगड़ रहा है।